एक 3 फेज मोटर को अगर डेल्टा कनेक्शन में जोड़ा जाए तो वो बिना न्यूट्रल के सिर्फ 3 फेज की सप्लाई पे वर्क कर सकती है। तो आखिर उसके अंदर जो करंट है वो बिना न्यूट्रल के वापस कैसे आता है? आज आपको ये कंसेप्ट इस वीडियो में क्लियर नहीं हुआ तो चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना, लेकिन उसके लिए पहले चैनल को सब्सक्राइब करना जरूरी है। तो अगर आपने अब तक नहीं किया है तो अभी कभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में घंटी दबा के जो ऑल वाला ऑप्शन होता है उस पर भी क्लिक कर देना ताकि बाद में अनसब्सक्राइब कर सको अगर वीडियो पसंद ना आए तो। अब मान लो एक 3 फेज मोटर है जिसके अंदर 3 कोइल्स है। हालांकि आपको कोई भी मोटर 3 कोइल्स के साथ देखने को नहीं मिलेंगी, वो हमेशा 3 से ज्यादा ही होती है, लेकिन होती है हमेशा 3 के मल्टीपल्स में, जैसे कि 12, 24, 48। तो फिलहाल हम मान लेते हैं कि एक 3 फेज की मोटर है जिसके अंदर सिर्फ 3 कोइल्स हैं और वो डेल्टा में कनेक्टेड है और इसको हमने तीनों फेज दे दिए हैं, मतलब रेड, येलो और ब्लू। और यह है 3 फेज एसी करंट की वेव फॉर्म। अब फिलहाल के लिए आप सब कुछ भूल जाओ और इस पे ध्यान दो। इसके अंदर इस पॉइंट पे जो रेड फेज है वो सबसे ऊपर है। इसका मतलब यहाँ पे ये है कि इसके अंदर सबसे ज्यादा करंट है रेड फेज के अंदर। अब मान लेते हैं कि इस मोटर का जो मैक्सिमम करंट है वो है 10 एम्पियर। इसका मतलब इस रेड फेज में फिलहाल 10 एम्पियर करंट है जो कि मैक्सिमम है। यह 10 एम्पियर, इसके अंदर 10 एम्पियर करंट जा रहा है। अब इस रेड फेज का जो मैक्सिमम पॉइंट है, जब आप उसके ठीक नीचे देखोगे तो आपको मिलेगा येलो और ब्लू वाला फेज जो कि इससे निगेटिव वाली तरफ है। मतलब लाइन के उस तरफ होगा पॉजिटिव और इस तरफ होगा निगेटिव। तो ये दोनों जो है इसके निगेटिव में है और इसकी हाफ वैल्यू पे है। इसका मतलब यहाँ पे अगर 10 एम्पियर था तो इस पॉइंट पे होगा माइनस का 5 एम्पियर। तो इसका मतलब फिलहाल इन दोनों फेज में 5 एम्पियर का करंट है, वो भी इससे उल्टी डायरेक्शन में, यानी कि माइनस में। अब पॉजिटिव में जब करंट था, मतलब यहाँ पे था, तो हमने माना था कि करंट अंदर जा रहा है। अब यह है निगेटिव में, इसका मतलब हम मानेंगे करंट अब बाहर की तरफ निकल रहा है। मतलब यहाँ से 5 एम्पियर का करंट बाहर आ रहा है, ऐसे इसमें से भी 5 एम्पियर का करंट बाहर आ रहा है। तो इसका मतलब हम ऐसा मान सकते हैं कि 10 एम्पियर का करंट इस फेज से अंदर जा रहा है, लेकिन वो 5-5 एम्पियर होके, मतलब 5 इससे और 5 इससे बाहर भी आ रहा है। मतलब यहाँ पे न्यूट्रल की जरूरत नहीं है, 10 एम्पियर जा रहा है और 10 एम्पियर बाहर आ रहा है। जाने वाला करंट और आने वाला करंट दोनों की वैल्यू जो है वो इक्वल है। अब इस वाले पॉइंट से थोड़ा आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो इस वाले पॉइंट पे जो फिलहाल ब्लू वाला फेज है, यानी कि ये वाला जो फेज है वो अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे है लेकिन नेगेटिव की तरफ। इसका मतलब ये है कि फिलहाल ब्लू वाले फेज से 10 एम्पियर करंट बाहर आ रहा है। पॉजिटिव में मानते हैं कि अंदर जा रहा है, नेगेटिव में मान रहे हैं कि बाहर आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पे इसकी वैल्यू 10 एम्पियर करंट है जो कि बाहर की तरफ आ रहा है। और इसी पॉइंट पे आप देखोगे ऊपर की तरफ पॉजिटिव में, यहाँ पे इन दोनों की वैल्यू जो है 5-5 एम्पियर है, लेकिन पॉजिटिव में। इसका मतलब इन दोनों फेज के अंदर फिलहाल 5-5 एम्पियर करंट अंदर जा रहा है। मतलब येलो वाले के अंदर भी 5 एम्पियर जा रहा है और रेड वाले के अंदर भी फिलहाल 5 एम्पियर करंट जा रहा है। अब यहाँ पे इन दोनों का आप जब जोड़ देखोगे, 5 एम्पियर अंदर जा रहा है, इसमें 5 एम्पियर अंदर जा रहा है, यानी कि 10 एम्पियर करंट अंदर जा रहा है और यहाँ से 10 एम्पियर ही बाहर आ रहा है। मतलब यहाँ पे भी जो करंट है उन्होंने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया। अब इस लाइन से फिर से थोड़ा आगे आएंगे तो हमें मिलेगा येलो वाला फेज जो कि पॉजिटिव वैल्यू में है और अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे है। इसका मतलब येलो वाले फेज के अंदर फिलहाल 10 एम्पियर करंट जा रहा है क्योंकि पॉजिटिव में है। और इसी की उल्टी तरफ जब आप देखोगे तो इसके अंदर ब्लू फेज और रेड फेज दोनों आधी वैल्यू पे है और नेगेटिव में है। इसका मतलब इन दोनों से करंट अब बाहर आ रहा है, वो भी 5 एम्पियर। फिर से यहाँ पे जो करंट का जोड़ है वो कैंसिल हो गया। अब इस लाइन से फिर से थोड़ा आगे बढ़ोगे तो आपको मिलेगा कि जो रेड वाला फेज है वो फिलहाल निगेटिव में है और अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे है। मतलब रेड के अंदर से फिलहाल 10 एम्पियर करंट बाहर आ रहा है और जो बाकी के तो फेज है वे दोनों है अपनी आधी वैल्यू पे और पॉजिटिव में, और यानी कि 5-5 एम्पियर करंट इन दोनों से अंदर जा रहा है। मतलब जिस भी पॉइंट पे आप इस वेव फॉर्म में करंट को मेजर करोगे आपको 10 एम्पियर करंट ही अंदर जाता दिखेगा और 10 एम्पियर ही बाहर आता हुआ मिलेगा। क्योंकि जब भी इन तीनों में से कोई भी एक फेज करंट को अंदर ले जा रहा होता है, बाकी के दो उसे बाहर निकाल रहे होते हैं। इसलिए यहाँ पे न्यूट्रल की जरूरत ही नहीं है करंट को बाहर निकालने के लिए, क्योंकि यहाँ पे तीनों फेज एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से समझो, इन तीनों ही फेजेस की एक दूसरे से सिर्फ खींचातानी चल रही है। जब भी कोई एक पॉजिटिव में हाईएस्ट होता है, बाकी के दो नेगेटिव में आ जाते हैं उसकी आधी वैल्यू पे, ताकि उसके इफेक्ट को कैंसिल कर सके। अगर कोई नेगेटिव में हाईएस्ट होता है तो बाकी के दो पॉजिटिव में पहुंच जाते हैं उसकी आधी वैल्यू पे, ताकि उसके इफेक्ट को कैंसिल कर सके। तो ये तीनों फेज यहाँ पे सिर्फ एक दूसरे की टांग खींचने में लगे हुए हैं। इसे ऐसे समझो, मान लो एक ट्रायंगल है और इसके जो तीनों कोने हैं, मतलब ये और ये तीनों फेज है। अब जब भी पहला कोना ऊपर जाएगा, मतलब पहला फेज ऊपर जाएगा, तो बाकी के जो दो हैं ये वाले ये नीचे हो जाएंगे। फिर ऐसे जब दूसरा ऊपर उठेगा, ये वाले दो जो है ये वाला और ये वाला ये नीचे हो जाएंगे। ऐसे जब ये वाला ऊपर उठेगा ये वाले नीचे हो जाएंगे। ये ऐसे चलता रहेगा, जब भी एक फेज ऊपर जाएगा बाकी के दो नीचे रहेंगे। तो ये असल में ऐसे गोल गोल घूम रहे हैं। तो यहाँ पे सिर्फ ऐसे घूम रहे हैं, एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं और एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करते जा रहे हैं।